नमस्कार दोस्तों। कल इंदौर के होलकर क्रिकेट स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा और आखिरी और निर्णायक वनडे खेला जाएगा। अब भारतीय दर्शकों के मन में यह होगा कि भारत न्यूजीलैंड की बी ग्रेड टीम से सीरीज बराबरी पर है और कल मैच निर्णायक है, जिसका कुछ पता नहीं कि किस तरफ जाए। तो ये सोच दर्शकों की गलत है। पहली बात तो ये है कि अगर न्यूजीलैंड की टीम बी ग्रेड की है तो भारत की टीम भी बी ग्रेड की है। इसमें हार्दिक पांड्या नहीं है, वरुण चक्रवर्ती नहीं है, जसप्रीत बुमराह नहीं है। इन तीन बॉलरों के ना होने से भारत का अटैक एक्सपोज हो गया है, धार कम हो गई है, अटैक में जान नहीं बची। कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की विफलता ने भारतीय टीम का काम और मुश्किल कर दिया है। अब जहां तक विकल्पों का सवाल है कि कल क्या संभावित प्लेइंग 11 भारत खिला सकता है, पहले तो ये बात करते हैं कि हमारे पास विकल्प अवेलेबल कौन कौन से हैं। वो हैं यशस्वी जायसवाल, ध्रुव जुरैल, आयुष बदोनी और अर्शदीप सिंह। जहां तक यशस्वी जायसवाल का सवाल है, पहली बात तो यह है कि गौतम गंभीर चाहे जितना मर्जी दलेर कोच हो, वो रोहित शर्मा को यशस्वी जायसवाल के एवज में बाहर नहीं करेगा। आगे ही बड़ा विवाद चल रहा है। यशस्वी जायसवाल को लेकर रोहित शर्मा को बाहर करने का मतलब है कि सभी उसके फिर से पीछे पड़ जाएंगे, यार तूने रोहित शर्मा को बाहर कर दिया, तू उसके साथ खुंदक खाता है, इस तरीके की बातें होने लगेगी। दूसरी संभावना ये है कि शुभमन गिल को बाहर करके यशस्वी जायसवाल को हिला लिया जाए। यह हो नहीं सकता। क्यों भाई? शुभमन गिल कप्तान है, सभी को पता है। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल में से नाम अधिक किसने कमाया? वो कमाया यशस्वी जायसवाल ने। उससे क्या हुआ कि शुभमन गिल ने पहले दोनों मैचों में 50 तो बनाए हैं, लेकिन वो फ्री स्ट्रोकिंग डिस्प्ले जो होता है, जो फ्री फ्लोइंग बैटिंग है, वो नदारद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कप्तान अपनी जगह बचाने के लिए टीम के लिए खेल रहा हो। अपना काम उन्होंने सोचा 50 रन बना ले तो कर दिया। दूसरी बात है, भारत के पास सिर्फ 3 स्ट्राइकर बल्लेबाज हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली और श्रेयस अय्यर। राहुल और शुभमन गिल ये इनिंग्स को बाइंड कर कर खेले तो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। और नीचे रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी से तो भारत की बल्लेबाजी की पोल खुल जाती है। अब दूसरा विकल्प है हमारे पास ध्रुव जुरैल। उसकी भी कहानी वही है। ध्रुव जुरैल को अगर केएल राहुल की जगह नहीं खिला सकते तो उसे रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी की जगह भी नहीं खिला सकते, क्योंकि इन्हें बॉलर भी तो 5 पूरे बॉलर चाहिए और ऑप्शन चाहिए। हार्दिक पांड्या के होने से ये ऑप्शन भारत के पास खुल जाती थी, लेकिन ध्रुव जुरैल को लेकर ये राहुल को तो बाहर करेंगे नहीं, ये बात पक्की है। तो 2 ऑप्शन हो गई खत्म। तीसरी ऑप्शन बची अर्शदीप की। अब अर्शदीप फास्ट बॉलर है, पॉसिबल है कि कल उनको मौका मिल सकता है, लेकिन उनको मौका किसकी जगह पे मिलेगा? उनको मौका मिलेगा या तो मोहम्मद सिराज को बाहर करके या प्रसिद्ध कृष्णा को। अब जहां तक मेरा अनुमान है, प्रसिद्ध कृष्णा ने मोहम्मद सिराज से अच्छी बॉलिंग की है इस सीरीज में, तो बहुत ज़्यादा अगर गौतम गंभीर करेंगे तो अर्शदीप को ले लेंगे वो मोहम्मद सिराज के स्थान पर। फिर भी जो हमारा वीक लिंक है रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी, ये तो टीम में बने रहे। उसके लिए आखिरी नाम बचता है आयुष बदोनी का। अब विजय हजारे ट्रॉफी में भी कोई ऐसा चमत्कार नहीं आयुष बदोनी ने किया। इसकी जगह कोई बेहतर विकल्प होता तो वो ज़्यादा अच्छा था। रियान पराग इसकी जगह बेहतर विकल्प होते, उनको खिलाया जा सकता था नीतीश कुमार रेड्डी या रविंद्र जडेजा में से किसी के स्थान पर। उपयोगी गेंदबाज भी हैं रियान पराग, कुछ अच्छी बैटिंग भी करते हैं। उन्होंने आयुष बदौनी से ज़्यादा अच्छा प्लेयर है वो। तो भारत की नीतियां इस वक्त हमारे को खुद को तंग कर रही हैं, ऑलरेडी बी ग्रेड की टीम लेकर। और दूसरी बात है कि सबसे बड़ी भारत की दिक्कत ये है कि टॉस ये जीतते नहीं है। टॉस जीत जाए, पहले दूसरी टीम फील्डिंग करे, पहले दूसरी टीम बैटिंग करे, फिर तो इनके पास मौका होता है कि स्ट्रेटेजी तैयार करके
उस हिसाब से ये बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन जब इनको पहले बैटिंग करनी पड़ती है टॉस, क्योंकि ये जीतते नहीं है, तो कल भी देख लेना हार जाएगा ये, बहुत ही आश्चर्य की बात होगी अगर ये टॉस जीतेगा तो। उन्होंने फिर बैटिंग करानी है इनको। और मैंने आपको पहले ही बताया, भारत के पास 3 स्ट्राइकर हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर। इन 3 में से मुख्यतः भारत की पारी निर्भर करती है रोहित शर्मा और विराट कोहली के प्रदर्शन पर। अब वो भी इंसान है, हर एक मैच में तो विराट कोहली 100 नहीं बना सकेगा, कोई बल्लेबाज दुनिया का 100 नहीं बना पाया। ब्रैडमैन भी अपनी आखिरी पारी में 0 पर आउट हो गया था। कोई बल्लेबाज इतने विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि हर मैच में ही चलेगा वो। अब कभी ना कभी इनका भी खराब दिन जाएगा। उससे क्या होता है कि भारत की जो बैटिंग है वो चरमरा जाती है। विराट कोहली के विकेट का गिरते ही रोहित शर्मा और विराट कोहली के जैसे ही विकेट दोनों के गिरते हैं, भारत की बल्लेबाजी चरमरा जाती है। उसके बाद उनको इनिंग्स को बांध कर खेलना पड़ता है। उसके बाद नीचे रह जाते हैं श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी। तो नीतीश कुमार रेड्डी और रविंद्र जडेजा कल तक भारत की शक्ति थे, उनकी गेंदबाजी में भी जान थी और बॉल बैटिंग भी मजबूती देती थी भारत को। लेकिन अभी इस समय के हालात को देखते हुए रविंद्र जडेजा की ढलती उम्र उन पर काफ़ी असर दिखा रही है। उनकी गेंदबाजी में भी वो उधार नहीं रही और बैटिंग में भी वो उधार नहीं रही। इस वजह से ये दोनों वीक लिंक बन जाते हैं। तो आयुष बदोनी को गौतम गंभीर क्या चांस लेंगे, अब वो करता क्या ना करता वाली बात है। आ गई गौतम गंभीर, बड़े परेशान है, हर एक कोई उनके पीछे पड़ जाता है मैच हारते ही। तो यही एक विकल्प बचता है आयुष बदोनी को, अगर ये नीतीश कुमार रेड्डी के स्थान पर उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। लेकिन उसमें वही है, अगर वो चल गए, वैसे चांस कमी है, अगर इतना ही बड़ा बैट्समैन होता वो तो पहले ही वो टीम में होता। और अगर ना चले तो फिर वही बात है कि यार तुमने इसको क्यों खिला लिया, इससे तो नीतीश कुमार रेड्डी अच्छा था। तो ले देकर भारत की टीम में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा अगर कोशिश कर ले तो मोहम्मद सिराज को बाहर करके अर्शदीप को अंदर कर सकते हैं। लेकिन फिर भी कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज की विफलता ने भारत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। पर आप ये मत सोचो कि न्यूजीलैंड की टीम बी ग्रेड की है, भाई भारत की टीम भी बी ग्रेड की है। इसमें 3 प्लेयर तो मैंने गिना दिया आपको, अक्षर पटेल नहीं है, वाशिंगटन सुंदर नहीं है और नहीं है। तो टीम का सिलेक्शन करते हुए अगर चयन करता है इस बारे में विचार करें कि यार जैसे 2 ओपनर हैं, खेलना तो दोनों नहीं है सारा, किसी को बाहर करने की गौतम गंभीर की हिम्मत नहीं है। एक कप्तान है, दूसरे के साथ तेरा ऐसा फंडा चल रहा है कि तू बाहर करते ही शोर मच जाएगा। तो यशस्वी जायसवाल की जगह कोई अगर ऑलराउंडर जैसे रियान पराग वगैरह या और कोई भारत से अच्छा ऑलराउंडर अगर हो तो उसको मौका दिया जाता तो वो ज़्यादा ठीक था। बाकी न्यूजीलैंड की जहाँ तक बात है, उनका बल्लेबाजी का लाइनअप सेट है और इस वक्त की स्थिति के हिसाब से हम देखते हैं कोहली और शर्मा के बिहाफ पर भारत की टीम, उसको मत देखो। मैन टू मैन अगर तुम देखोगे तो न्यूजीलैंड के पहले 5-6 बल्लेबाज भारत से ज़्यादा अच्छे हैं। वो है, और वो जो नीचे का ब्रेसवेल भी आज की डेट में रविंद्र जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों से बेटर है। तो कल मैच होगा, मैं आशा करूंगा कि भारत कल अच्छा प्रदर्शन करेगा, रोहित शर्मा और विराट कोहली अपने रंग में आएंगे और भारत को एक सीरीज में फिर जीत दिलाएंगे। नहीं तो अगर इन दोनों में से दोनों का या किसी का फेलियर होता है तो भारत के लिए मुश्किलें आएंगी, खास करके उस स्थिति में जब भारत टॉस नहीं जीतेगा। अगर टॉस जीत गया फिर तो सोने पे सुहागा, दूसरे को खिला देंगे पहले, तो उस टाइम कुलदीप यादव की गेंद भी ग्रिप और टर्न करेगी, धूप होगी उस वक्त, शाम के टाइम उसका भी थोड़ा बहुत असर होता है, फिर पिच ठंडी हो जाती है, गेंद स्किट करने लगती है। तो टॉस भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। देखेंगे कल भारत की किस्मत में जीतना लिखा है या नहीं लिखा। बाकी वैसे मेरा दिल कह रहा है कि कल शर्मा और कोहली में से कोई पटाखा करने वाला है और भारत इस सीरीज़ को इस मैच के साथ जीतने में कामयाब हो जाएगा। चलो अब कल की कल देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।